यहां से 5 फुट बाहर जाएंगे तो हमारे पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट की अदम दस्तयाबी हुक्मरानों को नजर नहीं आती है। नंबर 1, बिजली की तवील लोड शेडिंग का नजर नहीं आता है, सड़ा हुआ गंदम खिलाते नजर नहीं आता है। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के पहाड़ से भी बड़े कर्जे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ के मादनियात बेचकर हम अदा करेंगे। तो सवाल ये बनता है कि ये जो वजीर आजम ने अपने बरतानिया में जायदादें बनाई हैं, सिरे महल है, रायवन में महल है, जिन्होंने बार जजीरे खरीदे हैं, उसको फरोख्त क्यों नहीं करते? हम अपनी कौम से अपनी कौम को यकजा करके इसलिए पूछते हैं कि अपने धरती के मामलात के ऊपर हम बात करें। दूसरी बात इंटरनेशनल, इन हालात में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को भी ये बताना चाहते हैं, ये दोनों जंग की बात हो रही है। हिंदुस्तान कहता है मैं आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करूंगा। अगर हम किसी जंग के खिलाफ हैं, फिर भी ये दोनों ममालिक अपने जंग चाहते हैं तो अपने मुस्तकिल बॉर्डर पे जंग लड़े, हमारे खित्ते में ये कोई जंग न लड़े। ये न उसकी बाप की जागीर है, न इसकी बाप की जागीर है। हम अपने इस देश की बात करते हैं, यहाँ के वासियों के हकीकी मसाइल की बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने बताया पाकिस्तान के एक शिक के तहत सदर पाकिस्तान ने या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये जो 2018 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, उसी ऑर्डर के अंदर किसी शिक का हवाला नहीं है, न वो उस शिक के तहत आइन, न उसका आइन ये उसको इजाजत देता है, उसका आइन उसको इजाजत नहीं देता है। उसने हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामा एक बादशाह अपने रियाया को जारी करता है जनाब, इसलिए उस हुक्मनामे के खिलाफ है हम, उस गैर कानूनी हुक्मनामे के। नंबर 1। दूसरा जो आपका अहम जो मसला यहाँ हमारे लिए आ रहा है, मेरे साथियों ने बात की है, मैं एक चीज आपको मैं वजाहत करना चाहता हूँ। आईन पाकिस्तान के किस शिक ने, अक़वाम मुत्तहिदा के किस शिक ने यहाँ लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में, तालीमी अदारे बनाने में, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने में, आपका आइनसाज असम्बली बनाने में रुकावट डाली है? ये अपने आइन का भी जो है वायलेशन कर रहे हैं, ये अपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का भी वायलेशन कर रहे हैं। हम कहते हैं हम लॉफुल जो बात कर रहे हैं, हम कानूनी जो बात कर रहे हैं, उस कानून में लिखी हुई पुरअमन बात कर रहे हैं। हमारे दोस्तों ने कहा कि आपका लहजा तलख है, कितना प्यारा लहजा होना चाहिए, तलख लहजा तो ये नहीं होता, यानी बिल्कुल लॉफुल असम्बली होती है। मैं आप साथियों को ये बताना चाहता हूं, हमारे साथी हजरात को, इतना प्यारी बात हम करते हैं, इतनी प्यारी बात करते हैं हम। एक गमला हमारे लाखों के जलसों में, लाखों के मजमे में एक गमला, एक बल्ब नहीं टूटा जी। हम पुरअमन आके बैठते हैं, लॉफुल असम्बली करते हैं, पीपल असम्बली लगाते हैं। ये जो जिरगा है ये पीपल असम्बली है। इस पर हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे, आप कौम की आवाज बने, आप हमारी आवाज बने, आप हमारी तशहीर करें इस मामलात पे, बैठे हमारे साथ बात करें। हम एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब वाला शहबाज शरीफ कल FIR होगी ये भाग जाएगा। इसाक डार आपका नायब वजीर आजम चोरी के केस में बाहर था, अदालत से सजा हो गई थी, उस आईन और कानून को रोनते हुए जहाज में आके डायरेक्ट वजीर आजम भी, वजीर खारिजा भी बना, नायब वजीर आजम भी बना। हम एहतिसाब की बात करते हैं, यहाँ लूट मार मची हुई इसके खिलाफ बात करते, इसलिए अवाम को जमा करना चाहते हैं, अवाम की गुर्बत, भूख, बदहाली का खात्मा चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह गिलगित पाकिस्तान के अंदर दीगर इलाकों में जो प्रो पीपल तहरीकें चल रही है उसकी भी हम हिमायत कर रहे हैं। उस दिन एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बलोच खवातीन की रहाई की बात करते हैं हम। सिंध के केनाल जो जबरदस्ती तामीर किए जा रहे हैं, सिंध को पानी बंद करके, उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं हम ये बता रहे हैं हम तमाम मजलूमों के साथ हैं, हम उन मजलूम अवाम के साथ हैं। मेरे साथी ने, उस्ताद ने बताया, इलीट के साथ नहीं है। ये हमारे मुतालिबात है। इसलिए हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ये अपील करेंगे कि आप जोक दर जोक 21 मई के लिए घर घर में, महले 24-25 मई के लिए जो जिरगा हो रहा है उसके लिए महलों में खुद से कमेटियां बनाए, और जो है गांव में कमेटियां बनाए, खवातीन की कमेटियां बनाए। यहाँ फैसला कुन वक्त आ चुका है, इस तरह मजीद हम नहीं रह सकते। अमेरिका का जो है मिनिस्टर बात कर रहा है जनाब, हम गिलगित बल्तिस्तान के हसास जो मेटल्स हैं उनकी हिफाजत के लिए हम वहां आएंगे। तो अमेरिका के कौन से बाप की जागीर है जनाब? न चीन की बाप की जागीर है, न अरबियों की है, न विलंदेजियों की है, न पंजाबियों की है, न मोहम्मद दादा की है, न आशवानी की है। तो कहते हैं हम जो बाहर से जितने लोग आएंगे, इसलिए हम कहते हैं वकार साहब कि यहाँ फलस्तीन बनाएंगे, पहले जमीनें खरीदेंगे, उसके बाद उसके साथ मसाइल आएंगे। इसलिए इस खित्ते को फलस्तीन बनने से बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो खुशाइन बात है, ग्यामर के अवाम सड़कों पर हैं। आज जब एक कॉल हो रही थी
एक आलिम एक के खिलाफ बात कर रहा था, कल किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने बयान दिया एक अगराहत अल हुसैनी के खिलाफ, और दियामर से जितनी आवाजें उसके खिलाफ आई, ये जनाब अवामी एक्शन कमेटी की 10 साल तारीखी जदोजहद की नतीजा है कि दियामर के साथ अगराहत खड़ा है, अगराहत के साथ दियामर खड़ा है। हम यही चाहते थे और ये अवामी एक्शन कमेटी इसमें कामयाब हो गई। इसमें कोई हुकूमत ने लाखों रुपए खर्च करके हुकूमत ने सरीना होटल में और बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम जरूर किए, फोटो सेशन किए, लेकिन अमली तौर पर गड़ीबाग में लाके हमने खुद देखा। तांगीर का बच्चा, मैंने ये आफाक बालावर से कोई कंबल मंगवाए, एक कंबल उनको दिया। तांगीर के एक बच्चा, यासीन का बच्चा, नगर का बच्चा, एक कंबल में बैठकर 2014 के दर्रे में आपस में बात कर रहे थे, 17-18 साल के बच्चे कि किस तरह तहरीक, ये अमन का पैगाम जो नो गो एरियाज है वो खत्म किया। हम अमन की बात करते हैं, तो इसलिए हम अमेरिका से लेके चीन तक, अरब से लेके कितने बड़े बड़े सरमाएदार हैं उन तक कहते हैं कि आप इस खत्ते में आके अपना सरमाया जाया न करें, अपना सरमाया नहीं डबोए। ये हुक्मरान किराए के लोग हैं, ये अपने पैसों के लिए, अपने चंद वजारत के लिए, अपने वतन के बेटियों के फोटोशॉप में तस्वीर लगा के जनाब वाला एक दूसरे को इज्जत करते हैं। इन हुक्मरानों के ऊपर हमारा एतमाद खत्म हो चुका है जनाब, इसलिए हम अपनी मुकामी हुकूमत बनाना चाहते हैं। जो है हम खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम तमाम अपने वसाइल। दूसरी बात, ये खारिजी तौर पर भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। खारिजा भी हमारे पास होगी, ये सिर्फ सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे, वो भी मुकामी हुकूमत के अंडर।